अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नाश्ते की एक परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। दावत की रेसिपी भी हो सकती है, दावत में भी रख सकते हैं। और पाव भाजी बना रहे हैं हम आज। पाव भाजी को बंस यानी कि पाव के साथ खाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो नान के साथ, पराठों के साथ भी इस भाजी को खा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है पाव भाजी का वैसे, लेकिन अगर आप चाहें तो पराठा, नान इस तरह की चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना कि हमने ये बनाने कैसे हैं, कैसे बनाना है ये आसान सी रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें कितनी गाढ़ी सी और कितनी मेल्टी और वेलवेटी सा इसका टेक्सचर है, जो कि आपको पसंद आएगा। अच्छा, इसमें हम देसी घी भी शामिल करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं देर लगाए बगैर जल्दी से। वोक पे हम ले रहे हैं जी ऑयल, और ऑयल की मकदार है तकरीबन 4 कप, 4 टेबल स्पून। उसके अलावा हमने इसमें 6 स्पाइस डाले हैं, जिसमें ज़ीरा और सौंफ, कलौंजी। उसके अलावा है इसमें राई दाना और अजवाइन, और साथ में है नमक, काला नमक और अनारदाना। ठीक है, जो अचार के मसाले होते हैं ना वो हैं। और उसके अलावा ये चीज़ें हैं। इसके अलावा लाल मिर्च है, हल्दी है। ठीक है, धनिया पाउडर नहीं जा रहा है इसमें। उसके बावजूद ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा होने वाला है। क्यों, ये मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ। ये इन स्पाइसेस को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। काला नमक ज़रूर डालेंगे, काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक तो सॉल्ट जो डाला जाता है, नॉर्मल सॉल्ट, वो जो है फ्लेवर के लिए डालते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये स्पाइसेस, जो पाउडर स्पाइसेस, ये जले नहीं। और उसके बाद इसमें है आलू बॉयल। ठीक है, बॉयल आलू है वो डालने के बाद उस बॉयल आलू को यहीं पे मैश कर देंगे, और उससे जो है एक गाढ़ा सा टेक्सचर इसमें आएगा। तो यहाँ पे हम तमाम आलूओं को, जितने मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब आलू थे, और उसको अच्छा सा मिक्स कर दिया है। और जो स्पाइस मैंने ऐड किया वो 1 टीस्पून स्पाइस सारे ऐड किए हैं, जो पाउडर स्पाइस हैं या फिर जितने भी होल स्पाइस हैं। और यहाँ पे मैंने शामिल किए इमली का पल्प, साथ में उसी में इमली के पल्प में मैंने कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून शामिल किया है और उसको मिला लिया है। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि गाढ़ा हो जाएगा इसका टेक्सचर, जैसा वेलवेटी से टेक्सचर हो रहा था। और साथ में इमली की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही सावर सावर, खट्टा खट्टा सा आएगा, बहुत अच्छा सा। लेकिन ये याद रहे कि बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है। अब इसमें हरी मिर्च शामिल करके पका लेंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर भी लाजमी तौर पे भाजी में होना चाहिए, ऊपर से नहीं डालेंगे, थोड़े पकाने के वक्त में शामिल करेंगे। और हरा धनिया 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पकाएंगे। और कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है देसी घी। आप चाहें तो मक्खन में डालें, लेकिन क्योंकि हम देसी रेसिपी बना रहे हैं तो देसी रेसिपी में मक्खन भी होता है, लेकिन ये कि हम देसी घी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये तैयार हो गया ज़बरदस्त सा पाव भाजी, और नाश्ते की बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है, बेहतरीन रेसिपी है। और आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह एक रीज़नेबल सी रेसिपी से आपका दस्तरखान सच जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहें तो कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और साथ में ये कि अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे। अल्लाह ताला आपको और हमें शादो आबाद रखे, और मुझे हमेशा इतनी हिम्मत और ताकत देती रहे कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना बना के सिखाती रहूं और दिखाती रहूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।